हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट एमएससी फाइनल में ऑपरेशन रिसर्च के अंदर ये जो जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर लाग्रांज फंक्शन एंड मल्टीप्लायर, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो लाग्रांज मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम करवाता हूँ। द नेसेसरी कंडीशन टू ए कंटिन्यूस फंक्शन f of x of n वेरिएबल का कोई एक फंक्शन है over a set S with continuous first order partial derivative to have extreme point x naught is a del f of x naught is equal to 0। यानी कि मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में समझाऊं इसको, कोई फंक्शन है एफ एक्स एन वेरिएबल का ओवर ए सेट एस, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू, ये सारे जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एन, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव इसके क्या है, कंटिन्यूस है। तब कोई एक पॉइंट है एक्स नोट, किसमें, एस में से एक पॉइंट उठा रखा है एस नोट, तो ये जो फंक्शन एफ है इस एक्स नोट पे एक्सट्रीम वैल्यू रखेगा, यानी कि ये आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगा इफ डेल एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर इस पे एक्सट्रीम वैल्यू रखता है तो ये होगा ही होगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, यानी कि एक आपको एग्जांपल दे, एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन f ऑफ x 3 वेरिएबल का है, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, -4x1 -2x2 -6x3। तो इसने पूछा है कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालिए, ठीक है, और उसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं या स्टेशनरी पॉइंट भी बोल देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं उस एक्स नोट को, स्टेशनरी। और इसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कीजिए और फिर उस पे निकालना है कि कौन से पॉइंट पे इसका मैक्सिमम है, कौन से पे मिनिमम है। तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए यानी कि डेल एफ ऑफ इज इक्वल टू 0, और हम बोल सकते हैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, डेल एक्स आइज, ये 0 होनी चाहिए, ठीक है, वो 0 करके और इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये देखो क्या होता है डेल एफ का मतलब क्या होता है, जो भी एफ है उसका पहले x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x1 के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो गया 2x1 और फिर ये रहा -4, ये फर्स्ट जो भी डेल एफ है ना, ये एक वेक्टर होगा, यहाँ पे टर्म्स आएगी, ठीक है, तीन आएगी, तीन वेरिएबल का एन का होता है, एन ट्रिपल आता है। फिर आप इसका x2 के रिस्पेक्ट में कर दो तो यहाँ से आएगा 2x2 और है इसमें x2, ये रहा तो -2 आ गया, ठीक है। फिर x3 तो 2x3 और -6 हो गया, 3 ट्रिपल था क्योंकि 3 वेरिएबल का था तो 3 ट्रिपल आएगा, और इज इक्वल टू 0, तो ये 0 3 ट्रिपल है, ऐसे 0 लिखे जाएंगे। तो तीनों को आपस में कंपेयर करवा दो, तो 2x1 -4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x2 -2 इज इक्वल टू 0 और 2x3 -6 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, और x3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। तो इसको x नोट से भी लिख सकते हैं, 2, 1 और 3, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। अब बात आती है कि कोई भी एक फंक्शन हमें गिवन है और कुछ कंडीशंस गिवन है कि हमें जो हमारा पॉइंट आएगा, स्टेशनरी पॉइंट आएगा, वो इन कंडीशन से होके आएगा, इन कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं हमें, ठीक है। क्या
मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये लैग्रांज मल्टीप्लायर का बेसिक पार्ट करवा रहा हूं मैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। यानी कि आपको फंक्शन देगा और कुछ कंस्ट्रेंट देगा, यानी कि कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ओवर दिस कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऐसे आपको देगा। ड्राइव नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ एक्स। necessary condition for f of x to have maximum or minimum, to have maximum or minimum over, sorry, maximum at x naught, at x बराबर x naught, subject to the constraint, subject to the constraint z is x is equal to 0, I is equal to 1 to m। देखो, एक हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जहां पे एक्स है वो एन वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम चाहते हैं कि एक्स नोट पे यह फंक्शन मैक्सिमम देगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी कि कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है। अभी ये एक्स नोट है, इसको सेटिस्फाई करेगा जी आई, इसको ये ध्यान रखना। और इसके ऊपर ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा, इसके लिए कंडीशंस है कुछ। क्या, हमें लैग्रांज मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा। कैसे, एक नया फंक्शन बनाते हैं हम जिसके अंदर ये जो x था, ये जो भी x है, ये आता है, ये x आता है, और ये जितने gi's है, जितने कंस्ट्रेंट है, उतने लैम्डाज आते हैं इसमें। ठीक है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, यहाँ पे कितने m है तो लैम्डा m आएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये नया फंक्शन हम कंस्ट्रेंट करते हैं, जो किस किस प्रकार से होता है। ये जो हमारा जो मेन फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स और माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 जी1 एक्स माइनस लैम्डा 2 जी2 एक्स, और सॉरी माइनस लास्ट वाला यानी कि लैम्डा एम जी एम एक्स। ऐसे ये बनता है नया फंक्शन। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर x1 x2 x3 से लेके xn तक तो वेरिएबल है, और प्लस ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा n ये कुछ और एक्स्ट्रा वेरिएबल मतलब कांस्टेंट आ रहे हैं, जिनको लाग्रांज मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, इस लैम्डा को क्या बोलते हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर। ओके, और जो f है इसको लाग्रांज फंक्शन बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, f is called Lagrange function, Lagrangian function, and lambda i's are called Lagrangian multiplier। ठीक है, तो ये
लैम्डा आई इसको हम लैग्रेंज मल्टीप्लाई बोलते हैं, और इस जो नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया कैसे, एफ माइनस लैम्डा आई जी आई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैग्रांजियन फंक्शन, और जो लैम्डा आई इसको बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लाई। तो अब इसको कैसे मतलब फाइंड करें मैक्सिमम और मिनिमम, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी कि डेल एफ, डेल कैपिटल एफ इज इक्वल टू 0। तो ये जो डेल है वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स है इसके, ठीक है, ये क्या है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो ये जो भी m डेरिवेटिव्स आएंगे और प्लस एक जी आई इज इक्वल टू 0, कुछ ये कंस्टेंट हो जाएंगे और इनको इक्वल रख के और यहाँ से पॉइंट निकाल लो और पॉइंट को हमारे मेन फंक्शन में रखोगे, उसी के ऊपर वो मैक्सिमम और मिनिमम देगा। यानी कि यहाँ पे रख के देख लेना कौन से पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसका सबसे कम से मिल रही है, वो चीजें देखनी है आपको। ओके, ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, तब हमको ये बेटर समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, write the necessary condition for constant optimum of a function. Write the necessary condition for constraint optimum of f of x is equal to x1 square 3x2 square 5x3 square। ये नया हमारा एक फंक्शन है, एंड जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, पहला हमें दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और दूसरा कंस्टेंट हमें दे रखा है 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। इसको तो हम g1 मानते हैं और इसको मानते हैं g2, ठीक है। तो यहां से मैं अगर लिख के बताऊं, g1 इज इक्वल टू g1x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x1 प्लस x2 प्लस 3x3 माइनस 2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 लेते थे ना, तो 2 को ही साइड ले आओ, और g2x क्या हो जाएगा 5x1 और प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओगे कि लैग्रांजियन फंक्शन क्या होगा और लैग्रांज मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास। तो लैग्रांजियन फंक्शन क्या होगा, f कैपिटल F x1 x2 x3 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आएगा, दो लैम्डाज आएंगे क्योंकि हमारे पास दो कंस्टेंट दे रखे हैं g1 और g2, जितने g1 होंगे उतनी ही gi's होंगे, उतने ही लैम्डाज आएंगे, ठीक है। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होंगे, और लैग्रांजियन फंक्शन f होगा जो किस प्रकार होता है f ऑफ x और माइनस लैम्डा आई जी आई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x रख दो, यानी कि हमारा जो मूल फंक्शन है ये रहा, ठीक है। तो क्या रखोगे यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर और प्लस 5x3 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 ये रख दो g1, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस 3x3 माइनस 2 माइनस लैम्डा 2 ये रख दो 5x1 और प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस 5। तो ये जो फंक्शन बना है f कैपिटल F, इसको बोलते हैं लैग्रांजियन फंक्शन, और जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है इसको बोलते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लाई। तो क्लियर होगी डेफिनेशन, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो अब इसके एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं, इसके पॉइंट्स निकालते हैं, और उन्हीं पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है, जो पॉइंट आएंगे, जो हमारा फंक्शन है f, जो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है।
तो के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ का मतलब क्या होता है कि एफ का डेल एफ बटे डेल x1, जितनी वेरिएबल है यहाँ पे 5 होगी ना, और डेल एफ अपॉन डेल x2, डेल एफ अपॉन डेल x3, डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा 1 और डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा 2 और इज इक्वल टू 0 0 0 0 0। ठीक है, तो मतलब इसकी इक्वल 0, 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 और इनसे एक जो भी कॉमन इंटरसेक्शन, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो आप निकाल लीजिए। ओके, तो पहले आप x1 के रिस्पेक्ट में इस f का, जो ये हमारा f आया ये वाला, इसका आप x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, डेल f अपॉन डेल x1, तो वो क्या आ जाएगा, यहां से आ गया 2x1 और यहां से आ गया माइनस लैम्डा 1 और यहां से आ गया -5 लैम्डा 2, -5 लैम्डा 2। सिमिलरली आप निकालोगे डेल एफ अपॉन डेल x2, इसकी इक्वल 0 रखना है। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल x2, तो ये 3x 3 दूनी 6, 6x2 और यहां से -λ1 और यहां से -2 λ2, ये भी क्या हो गया 0 के इक्वल। फिर डेल एफ अपॉन डेल x3, तो यहां से आ गया 5 दूनी 10 x3 और फिर आएगा यहां से -3 λ1 और फिर यहां से आएगा अपने पास -λ2 और इज इक्वल टू 0। अब आप करोगे f का λ1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे है नहीं λ1, तो यहाँ पे λ1, तो ये नंबर आ गया 0। तो ये एक्चुअली इसकी ये आ गया, मतलब इसका डेरिवेटिव ये आ गया ना, नेगेटिव टाइम। तो या फिर हाँ नेगेटिव टाइम ही ले लो, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि ये क्या g1 है। ठीक है, ये पूरा क्या है, g1 इज इक्वल टू 0, तो g1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो। सिमिलरली आप डेल एफ अपॉन डेल λ2 निकालोगे, तो वो क्या आ जाएगा, g2 आ जाएगा, g2 x इज इक्वल टू 0। और आप क्या बोल सकते हो, ये 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करोगे, तो सोल्व कीजिए, ये कंडीशन से आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सबको सोल्व करोगे, तो यहाँ से आप इन 3 इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन में से आप λ1 और λ2 के लिए इसको सोल्व कर लीजिए और यहाँ पे उसमें रख दीजिए और x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में ओनली हमसे पूछा गया था कि राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंस्ट्रेंट ऑप्टिमम ऑफ दिस। ठीक है, तो यही कंडीशंस है वो पांचों। ठीक है, ये 5 कंडीशंस है जो इसको मतलब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो सिर्फ इसके लिए ये पूछा गया था, अदरवाइज आपको मैक्सिमम और मिनिमम पूछ ले तो यहाँ से इनको सोल्व करना पड़ेगा। λ1 और λ2 के लिए यहाँ पे सोल्व करो, या फिर सॉरी x1 x2 और x3 को यहाँ से λ1 और λ2 में सोल्व कर लो और फिर यहाँ पे उसमें पुट कर देना। तो आप कर भी सकते हो। देखो एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं, ये काफ़ी लंबा चला जाएगा क्योंकि इसमें लेंथी कैलकुलेशन हो रही है। अदरवाइज आपसे अगर पूछेगा तो एग्जाम में काफ़ी सिंपल पूछेगा कि आप कर पाओ उसको। बस आप उसका कहने का उसका मतलब फाइंड करवाने का मकसद ये हो कि आप उसको जानते हैं नहीं जानते। तो यहाँ पे यहाँ से देखो x1 की वैल्यू फाइंड करो। x1 क्या आ गया, λ1 और प्लस 5 λ2/2 है ना, और x2 क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू आ गया λ1 प्लस 2 λ2/6, x3 इज इक्वल टू 3 λ1 प्लस λ2/10 आ गया यहाँ से तीनों से, इन तीनों इक्वेशन से। तो अब ये x1 x2 और x3 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 और इज इक्वल टू 2 ये लिख सकते हो। तो यानी कि इन तीनों को ऐड करो, तो λ1 प्लस 5 λ2/2 और प्लस λ1 प्लस
2 लैम्डा 2 बाई 6 और प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 10 इज इक्वल टू 2। पहली इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे रखो, यानी कि 5 बाई 2 लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा 2, फिर क्या 2x2 इसको मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 3 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 बाई 3 और प्लस फिर सीधा x3 है तो ये रख दो 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 10 इज इक्वल टू 5। ये आ गया। ओके ठीक है, अभी आप इसको पहले ऊपर वाली इक्वेशंस को क्या करोगे, एलसीएम लो और सोल्व कर लो। एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाली का? ऊपर वाले का एलसीएम आ गया आपका 30 आ गया ना, 30 एलसीएम आएगा, तो उसको एलसीएम लेना और सोल्व करना। 30 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो 15 लैम्डा 1 और 15 पापी 76 लैम्डा 2 और प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लैम्डा 1 और प्लस 10 लैम्डा 2 और फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दिया 9 लैम्डा 1 और प्लस 3 लैम्डा 2। नीचे 30 आया था, 30 को इस साइड भेजोगे तो 60 हो गया। पहली इक्वेशन ही होगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 15 और 5 20, 20 और 9 29 लैम्डा 1 और 75 और प्लस 85 और प्लस 88 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन ये रही, यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 10 3 और सॉरी 5 2 और 10, तो यहाँ से 30 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, तो 30 एलसीएम आ रहा है तो ले लो, तो यहाँ से 30 में से यानी कि 15 पापी 76, तो 75 लैम्डा 1 और प्लस 75 5 काफी लंबा हो गया कैलकुलेशन ना, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते ही है। 375 लैम्डा 2 और प्लस यहाँ पे 10 से यानी कि 10 लैम्डा 1 और प्लस 20 लैम्डा 2 और प्लस यहाँ पे 3 से यानी कि 9 लैम्डा 1 और प्लस 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 150, क्योंकि 5 को 30 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन आएगी 75 85 और 85 और 95 में से 1 कम, यानी कि 94 लैम्डा 1 और 375 और 20 यानी कि 395 और फिर 398 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 150। ये दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इक्वेशन दिस इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए सोल्व कर सकते हो। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल ली वैल्यू निकालने के बाद उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो x1 इज इक्वल टू कुछ समथिंग आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा और यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा। तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा, समझ रहे हो ना, यानी कि उसी के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगी अपने। समझ रहे हो बात को? तो ये था हमारा लाग्रांज मल्टीप्लायर का कैसे फाइंड करते हैं कैसे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।